तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि समाकलन से संबंधित है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके आता ही है। आज के इस वीडियो में आपको हम दो तीन सवाल ऐसे बताने वाले हैं जो कि फिक्स सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यही सवाल जो है बताने चल रहे हैं, यही सवाल जो है आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आप एक ये पेपर देख लीजिए और आपको हम दिखा देना, ये देखिए सेम ये सवाल आपको पूछी गई है 3, 5, 8 यानी कि 8, 8, 16 नंबर की सवालें हैं। ये हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, कंफर्म है। तो आप इसको जो है ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए ताकि आपका 16 नंबर फिक्स हो जाए। यानी कि आपको हम जो बताने जा रहे हैं ये कंप्लीट जो है पेपर से लिया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर देखिए करना कैसे है। सबसे पहले जब भी आपको इसमें की सवाल आ जाए, रूट में tan है कॉट है, अगर आपको साइन कॉस भी दे दे या कुछ और भी दे दे तो आपको जो रूल हम बताने चल रहे हैं आप यही रूल यूज करिएगा, 100% आपका आएगा ही आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, माना आई बराबर, हमेशा याद रखिएगा जब भी लिमिट की सवाल दिया हो तो सबसे पहले उसको आई के बराबर में हमें मानना पड़ता है। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/2। उसके बाद जो दिया है आप उसको एक बार नोट करिए, रूट में tan x है अपान रूट में tan x प्लस का रूट में cot x है, यहाँ पर dx है और इतना करने के बाद आप इसे मानिए समीकरण 1। उसके बाद आपको यहां पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, प्रगुण 4 से यहां पर इतना लिख कर, अब देखिए प्रगुण 4 का मतलब क्या है ये छोड़िए, केवल आप प्रगुण 4 से यहां पर लिखिएगा और आई इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 रूट में इस tan को भी लिख लेना। अब tan को लिखने के बाद इन दोनों लिमिट को जोड़िए, π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए π/2। जो ये x है माइनस x कर दो अपान, सेम ऐसे नीचे भी कर दो, tan x हो जाएगा π/2 माइनस का x प्लस में रूट का cot π/2 माइनस का x और यहाँ पर dx। जैसे यहाँ पाई अकेले होता तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स कर देते, बाकी आपको सेम ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 रूट में tan पाई माइनस एक्स जो है ये हो जाएगा cot x अपान रूट में ये भी हो जाएगा cot x प्लस में ये हो जाएगा कितना, cot का हो जाएगा tan x dx समीकरण 2। अब इतना करने के बाद आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है तो आई को आई में जोड़ देंगे बराबर, फिर इंटीग्रल 0 से π/2 है ये वाला लिखिए, रूट का tan x अपान में है रूट tan x प्लस का रूट में cot x, ये वाला हो गया, dx अभी रहने दीजिए। अब इसको लिखते हैं क्योंकि दोनों का इंटीग्रल सेम है तो आप ये अंदर वाला जो दिया है आप इसी को लिख लीजिए, बस जोड़ना है तो प्लस, इसको लिखेंगे रूट का cot x अपान cot tan है जो कि यहाँ पर हम tan cot लिखे हैं पहले वाले में से, इसको भी आगे पीछे कर दो तो tan को आगे कर देते हैं और cot को पीछे कर देते हैं, तो tan x प्लस में cot x। अब dx छोड़े हैं dx, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इतना आप कर लेंगे। अब इतना करने के बाद i को i में जोड़ेंगे तो 2i होगा, इंटीग्रल 0 से π/2। इन दोनों में देखिए दोनों सेम है, बटा जो है दोनों का सेम है तो एक इसी में से लासा ले लो, रूट का tan x प्लस में रूट का cot x। अंश में क्या है देखिए रूट tan x है प्लस में रूट का cot x है, यहाँ पर dx करेंगे। अब देखिए जो अंश में यहाँ पर है वही अंश में यहाँ पर है तो इस पूरे से ये पूरा आपका कट जाएगा तो बचेगा 2i इक्वल 0 से π/2, ये सब कट के यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा dx। तो हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन x होगा, लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर π/2 दिया है। अब यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए लिमिट आखिर यूज कैसे होती है। तो 2i लिखिए, x के स्थान पर पहले उच्च लिमिट यानी कि π/2 करिए, बीच में माइनस, अब x के स्थान पर नीचे 0 है तो 0 कर दो, ब्रैकेट में कर दीजिए। तो हो जाएगा 2i बराबर
पाई बाई 2 में 0 को जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 होगा। आई बराबर पाई, पक्षांतर कर दो, 2 दूनी 4, यानी कि आई का मान कितना हो गया, पाई बाई 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही सवालें हर बार पूछी जाती है, 3 नंबर या फिर 4 नंबर का, और कभी कभी 5 नंबर का भी पूछता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको नंबर इससे मिलेंगे। अगर यहाँ पर साइन कॉस में चेंज करता है तो आप साइन कॉस करके ही करिएगा, बाकी आपका आंसर सेम यही आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी सवाल, जो कि आज की इस वीडियो में 2 या 3 सवाल बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये 5 अंक की सवाल है, जो कि आई है, कई बार आई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे आप कॉपी में उठाकर देखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछी गई है और अब की बार पूछे जाने के चांसेस 100% हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और अभी आपको हम बताए थे, जब भी लिमिट की सवाल हो 0 से ऐसे पाई बाई 2 या 4 के रूप में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आई मानना है। तो माना आई बराबर, इसे लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग में 1 प्लस tan x और dx, इतना करना है। और इतना करने के बाद आपको सीधा समीकरण 1 मानना है। अभी आपने इसके पहले वाले में देखा, सेम वही रूल यूज करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। तो यहाँ पर इसको आई मान ली, और आई मानने के बाद हमें वही प्रगुण यूज करना है जो इसके पहले किए थे, प्रगुण 4 से। क्या करेंगे, प्रगुण 4 से। तो हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर पाई बाई 4, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 प्लस tan, और यहाँ पर भी वही करना है, यक्स के स्थान पर पहले लिमिट को जोड़ेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। इसके पहले वाले में 2 आया था शायद, यहाँ 4 आ रहा तो 4 करेंगे, इससे मतलब नहीं है, बस इसको जोड़िए, जो आए आप यहाँ करिए और माइनस का यक्स कर दो, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके dx। आगे सॉल्व करिए इसको, तो हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, ये आप देखिए tan पाई बाई 4 माइनस यक्स का फार्मूला उस तरीके से नहीं होता, जैसे अभी tan को कॉट में किए थे, इसके पहले कॉट को tan में किए थे, उस तरीके का फार्मूला नहीं बनेगा इसमें। तो यहाँ पर tan a प्लस b का एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला होगा, tan a का मतलब पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 करिए, माइनस में tan b होता है, b के स्थान पर यक्स है, अपान 1 माइनस माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, tan a यानी कि पाई बाई 4, tan b यानी कि यक्स हो जाएगा, dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग, ये 1 है, प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, माइनस में tan x अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 होगा, tan 45 का मान 1 होता है, 1 से tan में गुणा करोगे तो tan x आएगा, यहाँ बटा 1 मानिए dx। अब उसके बाद यहाँ पर बगल में देखते हैं, 0 से पाई बाई 4 लॉग, लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस tan x, तो 1 से भाग देंगे तो आपका 1 प्लस tan x ही आएगा, प्लस में tan से इसमें पूरा भाग देंगे 1 प्लस tan x से, तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan x हो जाएगा, और यहाँ साइड में dx लगा दो, tan कटेगा, माइनस प्लस में है, i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग में 1 कितना हो गया, 2 बटे में 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x dx हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर होगा 0 से पाई बाई 2, नहीं 4 है तो पाई बाई 4 करेंगे, लॉग ये यम बटे n है। जब भी देखिए अंश बटा हार आ जाए तो आप log 2 लिखिएगा ये वाला, माइनस में log के साथ लिखना ये 1 प्लस tan x, इतना, और जो कि ये पूरा इंटीग्रल के अंदर है dx। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रल अलग करिए, तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 है log 2, इंटीग्रल और अलग कर दो dx से, अंदर ले आएंगे तो माइनस 0 से लेकर पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 से अगर आप गौर करिए, यहाँ पर देखिए ये जो आपका पार्ट आया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका वही है जो हम 1 माने, देखिए सेम मैच करेगा ये, यहाँ पर देखिए सेम। तो इसके स्थान पर हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, i कर देंगे। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस इस, ये पूरा जो है i के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ से, समीकरण 1 से।
अब आई को उठाकर इधर करेंगे तो आई पहले से है, आई प्लस आई होगा, 0 से लेकर π/4 करिए और यहाँ पर log 2 dx कर दीजिए। ये दोनों जुड़कर आपस में 2i हो जाएगा और ये log 2 अचर है, यक्स नहीं है इसमें, तो ये log 2 इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल में वही होगा जिसमें यक्स हो। तो 0 से लेकर π/4 और यहाँ पर एक dx बचेगा। इतना समझ में आ गया? तो 2i करेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब इतना कहने के बाद जो है log 2 से मतलब नहीं है, ये आपका अलग से है। एक का समाकलन यक्स होगा और लिमिट क्या है 0 से π/4। जब भी समाकलन होगा तो आपका इंटीग्रल हटेगा तो ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा और ये जो लिमिट थी ये लिमिट आपकी 0 से π/4 यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर प्लस का सी भी लग जाएगा, लेकिन प्लस का सी आपको 0 जब लिमिट दिया हो तो प्लस का सी नहीं लगता है। तो 2i बराबर log 2, पहले उच्च लिमिट करेंगे π/4, फिर निम्न करेंगे 0, माइनस बीच में लगेगा। 2i बराबर log 2 इंटू π/4 में 0 को जोड़ेंगे तो π/4 आएगा, तो 2i लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रल नहीं रहेगा, log 2 और π/4 का गुणा करेंगे तो π/4 आगे आ जाएगा। i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे बाटी में आएगा तो पाई है, 2 चौक 8 log 2 होगा, जो कि आपको यही प्रूव करना था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो यही आपको लाना था और ये आ गया आपका। तो लास्ट में लिख देना इति सिद्धम या फिर प्रूव्ड लिखकर छोड़ देना प्रूव्ड। ये हो गया आपका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आई होगी। ये वाली सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस सवाल को हल्के में मत लीजिएगा। ये सवाल पूरे 8 नंबर की सवाल है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस सवाल को अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको हम थोड़ा सा यहीं पर हिंट दे देते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर कॉस और नीचे साइन कर सकता है, क्योंकि इस मॉडल की सवाल आपके बुक में 2-3 सवालें हैं। जैसे कि यहाँ यक्स tan भी है, बस बटे वाला आपका चेंज कर देगा बस। क्योंकि देखिए, कॉस को अगर हम टी माने तो कॉस का औकलन साइन आएगा, तो औकलन साइन आएगा तो साइन ऊपर किया है, ये सही है। अगर यहाँ पर कुछ और कर दिया, सेक कर दिया तो ऊपर tan कर सकता है। यहां पर अगर साइन कर दिया तो साइन का औकलन कॉस होता है, ऊपर कॉस कर देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको हम जो रूल बताने चल रहे हैं आप इस रूल को देखिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर सकें और अच्छा नंबर ला सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना। जितनी भी लिमिट की सवाल होती है इसमें हम लिखते हैं माना i बराबर 0 से लेकर पाई तक। जो दिया है वही, π/2 बोला होता 2 करते, पाई दिया है तो पाई किए हैं। उतार लेंगे यही यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx और इसे मानेंगे समीकरण 1। इतना आप करिए पहले। इतना करने के बाद एक प्रगुण इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं प्रगुण फोर्स से। तो प्रगुण फोर्स से उसके बाद लिखेंगे आई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई। अब प्रगुण 4 का मतलब है जहां यक्स किए हैं उस यक्स के स्थान पे पहले लिमिट को जोड़ेंगे तो पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, यक्स को घटा दो, यानी कि यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स लिखेंगे। साइन यहाँ पर भी पाई माइनस का यक्स करेंगे। अगर यहाँ π/2 होता तो π/2 माइनस यक्स करते, बस बाकी करते ऐसे ही। और यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसमें भी करेंगे पाई माइनस का यक्स dx। अब समीकरण इसको 2 अभी नहीं मानेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे फिर 2 मान लेंगे इसे हम। तो i बराबर 0 से लेकर पाई, ये पाई माइनस यक्स पड़ा रहेगा। साइन पाई का मतलब 180 अंश होता है, साइन 180 माइनस यक्स जो है ये साइन में ही रहेगा, क्योंकि 180 वाले अंश का जो कोण होता है वो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा यक्स अपान 1 प्लस कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस में ही रहेगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कॉस यक्स हो जाएगा, कॉस यक्स हो जाएगा। dx करेंगे और ये बनेगा समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं। तो आई जुड़कर हो जाएगा 2i इंटीग्रल, ये दोनों मैच कर रहा है तो 0 से पाई लिखेंगे एक ही बार। अब ऊपर वाला क्या है तो यक्स साइन यक्स अपान में कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स प्लस नीचे वाला लिखेंगे तो पाई माइनस का यक्स साइन यक्स पूरे के बटे में हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, यहाँ पर करेंगे dx।
2i बराबर 0 से पाई, ये दोनों मैच कर रहा है तो लघुत्तम सेम में ही ले लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। तो इसको लिखेंगे यक्स साइन यक्स, प्लस में इसको लिखेंगे पाई माइनस यक्स साइन यक्स, यहाँ पर साइड में dx कर देते हैं। अब उसके बाद 2i 0 से लेकर पाई लिखेंगे, दोनों में साइन है तो साइन को ले लेते हैं कॉमन। जब साइन यक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ आगे यक्स है, बीच में प्लस पाई माइनस यक्स, साइन कॉमन ले लिए तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स, यक्स यक्स से क्या हो गया, कट गया, dx हो गया। 2i बराबर 0 से पाई, बचा है पाई साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद जो है अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अगर आप यहाँ करना चाहो तो पहले यहाँ dx करते हैं, इसको t मानते हैं ताकि साइन कट जाए, और पाई आपका अचर है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा 2i, पाई बाहर निकाल देंगे 0 से पाई हो जाएगा साइन यक्स अपान 1 प्लस, इसको हम t मानेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ dx, और यहीं पर लिखेंगे माना t बराबर कॉस यक्स। केवल हम कॉस को t माने हैं, स्क्वायर को नहीं, तो इसलिए यहाँ t स्क्वायर है। तो अवकलन करेंगे dt बराबर कॉस का हो जाएगा साइन यक्स अवकलन और यहाँ पर dx। तो साइन यक्स और dx के स्थान पर 2i बराबर पाई 0 से लेकर जो है ये भी आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। चलिए अभी लिमिट को भी चेंज करते हैं, अभी यहाँ लिमिट लगाएंगे नहीं, छोड़ दो इसे। साइन यक्स dx के स्थान पर माइनस को उधर भेज दो, माइनस dt अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे। अब आइए लिमिट को पहले चेंज करते हैं। देखिए 0 करेंगे यक्स के स्थान पे तो कॉस 0 होगा। अच्छा कॉस 0 का मान क्या आएगा, कॉस 0 का मान 1 आएगा जो कि यहाँ पर 1 हो गया। पाई रखेंगे यक्स के स्थान पे तो कॉस पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई का मान जो होता है ये -1 होता है, क्या होगा, -1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजिंग करना होगा। क्या चेंजिंग करना होगा, ये लिमिट नीचे 1 आ गया है, ऊपर माइनस, तो ये लिमिट आपस में देखिए नीचे छोटी लिमिट होनी चाहिए, ऊपर बड़ी लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट ऊपर जानी है और ये लिमिट को नीचे करना है। तो पहले इस माइनस को हम बाहर करते हैं, तो 2i इस माइनस को बाहर कर दो। अब लिमिट अभी ऐसे ही रहने दीजिए और हो जाएगा dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट को भैया ऊपर नीचे कर दो तो माइनस है, जब ये लिमिट नीचे से ऊपर, ऊपर की नीचे आएगी तो इसमें से एक माइनस निकल के आता है। ये पाई है, इसको पाई भी रहने दो यहाँ पाई। तो इस लिमिट को चेंज करते समय एक माइनस निकलेगा और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2i करेंगे पाई, तो ये 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर जो है ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स टी का। किसका बनेगा, tan इनवर्स टी का। अच्छा लिमिट कितना है, लिमिट है -1 से 1 है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक प्रगुण आता है, क्या आता है, प्रगुण आता है। उस प्रगुण से आपको लिमिट को फिर से चेंज करनी होगी। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, पाई -1 से 1 हुआ है, dt अपान कितना है, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर लिखे। अब यहाँ प्रगुण 5 का इस्तेमाल करके जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 2 आ जाता है, क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और ये लिमिट क्या होगी, ये ऊपर वाली आकर नीचे वाले में जुड़ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। प्रगुण 5 का रूल है, आप यहाँ पर क्या करिए, आगे 2 कर दीजिए और इस लिमिट को लाके इसमें जोड़ दो, इसमें 2 कर देंगे, ये हो गया। इस लिमिट को लिख लीजिए, बस इस लिमिट को लाके इसमें जोड़ दो तो 1 में -1 जुड़कर आपस में मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ 0 से लेकर 1 कर देंगे। तो 2i बराबर होगा पाई, पहले 1 यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 टी के स्थान पर माइनस tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 2i बराबर होगा पाई, देखिए जो 1 है ये tan में π/4 का मान है, तो यहाँ पर जब आप tan π/4 करेंगे तो tan कट के केवल π/4 बचेगा, ये tan 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे में कितना होगा 4, लेकिन ये वाला 2 नहीं लिखे तो ये वाला 2 भी यहाँ पर रहेगा,
ये वाला 2 भी रहेगा ना, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, इस 2 को 2 से काट दो, यहाँ 2 आपका गायब हो जाएगा। अब पाई का गुणा करिए, पाई स्क्वायर, और बटे में कितना है 4, क्योंकि ये पाई बाई 4 में 0 को जोड़ेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, और पाई बाई 4 का गुणा करेंगे तो पाई की स्क्वायर अपान 4 आएगा, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर की आती है, तो आप इसे मिस्टेक मत करिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपको साइंस के क्वेश्चन चाहिए, जैसे भौतिक विज्ञान के हैं, तो आपको उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा।